देखो आप, देखो ये कुछ नाउ अबर पर्टिकुलर स्ट्रिंग स्प्लिट लाइक दिस। अब इसको हमें रिवर्स करना है, ऐसे करना है क्योंकि हमें आउटपुट ऐसा चाहिए था ना। तो इसको रिवर्स करने के लिए हमने पढ़ा था माइनस माइनस वन। तो ये कुछ ऐसे दिखने लगा, देखिए। देखो ऐसे हो गया ना रिवर्स। अब इसको कर दो ज्वाइन। ज्वाइन कैसे करना है? स्पेस के भी हाफ पे डॉट ज्वाइन, व्हाट ज्वाइन इसको। देखो जैसे ही था ना, यही चाहिए था ना आउटपुट आपको। अब आपको ना स्प्लिट कर पूरी को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये तो सिंगल लाइन में कर दिया, पहले हमने क्या किया सो देखिए। df1 इज इक्वल्स टू df1 डॉट रिप्लेस। ये हमने स्प्लिट कर दिया, ये df1 कुछ इस तरह से दिख रहा है, आप देखो। अरे क्या कर रहा हूँ मैं? नॉट रिप्लेस, स्प्लिट, एक्चुअली स्प्लिट। जब डिलीवरी चार्ज वापस करेगा ना कि नहीं करेगा? देख लेना आपसे जो है। देखो आप यहाँ पे स्प्लिट हो एस बस पे, एक सेकंड, देखो स्प्लिट हो गया। बस स्प्लिट होने के बाद रिवर्स करना था, तो रिवर्स करने के लिए भी रिवर्स नहीं करोगे ना, तो ये एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ ऐसे कि स्ट्रिंग को यदि आप रिवर्स करोगे ना, तो रिवर्स एलिमेंट के साथ नहीं होता, मिरर इमेज हो जाता है ऐसे। लास्ट क्लास में नहीं बताया था आपको? वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो ये करना पड़ रहा है हमें। देखो रिवर्स होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखो एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया। अब इसको एक साथ ज्वाइन कर देंगे तो हो जाएगा ना हमारा आउटपुट। सनी इसको ज्वाइन कर दे, तो ज्वाइन करने के लिए हमने क्या पढ़ा था? स्पेस डॉट ज्वाइन हमने पढ़ा था नहीं, तो ज्वाइन करने के लिए पढ़ा था, यही पढ़े थे ना। तो ये देखो ज्वाइन हो गया। अब इन सारे को मैंने एक सिंगल लाइन में कर दिया था। ये जो अलग अलग चार लाइन था ना, इनको हम सभी को एक सिंगल लाइन में ऐसे किया था। देखो पहले हमने ये स्प्लिट किया। स्प्लिट के बाद एक लाइन में करने वाला सीखो सब लोग। पहले रिवर्स हो गया, रिवर्स होने के बाद जो एलिमेंट है उसको हमने ज्वाइन करा दिया। तो ये मैंडेटरी है ज्यादा। डॉट ज्वाइन, व्हाट ज्वाइन दिस वन। ये भी आपका आइटम आपके रिजल्ट शीट का पार्ट भी है। देखो ये भी एक तरीका है। दोनों तरीके में जो आपको आसान लग रहा हो कर लिया, ठीक है। बट मैं प्रीफर करूंगा इसको फॉलो करिए आप, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दिया था हमने आपको कि एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने वाला, हमने दिया था क्वेश्चन आपको कि वी हैव अ df2 एलिमेंट्स। इसमें हमने दिखाया था कि देयर इज अ किंग, देयर इज अ, देयर इज अ स्कॉलर। स्पेलिंग सही होगा देख लेना। इन अ, एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करना, आई वांट टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस। क्या? करो ट्राई। हाँ कर लो आप जितने अपने लेवल पे वर्क हो। मैं बताया था आपको ये करने का तरीका, अभी जो यूज किया ना इतने ही से काम हो जाएगा आपका स्प्लिट और ज्वाइन। करो। मैं बताऊं आपको, अच्छे अच्छे यूट्यूबर नहीं बताते ऐसे क्वेश्चन का आंसर। देखो अभी एक बच्चा सही बोला, आता नहीं। क्या करें अब, पता ही कुछ लोगों को लगता है जो ज्यादा अच्छा, इसलिए क्या। बड़ा करोगे। नहीं तो अगली बार तो किए
नहीं है, के बाद के बाद इधर हो गया। नहीं देखो आपने ये बहुत नहीं कर रहे हो, बीच में भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है तो वो डीएम वाली वाली इक्वेशन या फिर डीएम वाले इक्वेशन होता है इसमें क्या सब्जेक्ट मैं करा दूं मैं करा दूं आप कर लियो वो जाना ना पकड़ के आगे टॉपिक पर जाना मुझे लेट हो रहा है ना एक्चुअली एक भी आंसर ना हो रहा है इससे मेरे ख्याल में ये क्यों वापस करती है हमारा वापस हो गया देखो उस वाले पे भी मेरा कुछ था ऐसे कुछ अगर कुछ हो रहा हो तो इतना बता दो इतने मतलब मत लो लेकिन हमें सब तो डिसाइड हो गया इस पार्ट को आपको आए हुए सब आई कर भी लेना फिर सभी का जब हम नोटिफिकेशन अब क्या करेंगे ना हम लोग काम की कुछ नहीं या तो ये भी चेक करते हैं अब ये हमारे सलमान है समझ गया मैं किसको आराम से समझ गया कॉन्फिडेंट हो गया क्यों तो डीएम को कहां हो रहा है ड्राइंग नहीं कर रहा चेंज को नहीं करेगा ये तो नहीं चेंज हुआ है मुझे स्प्लिट जो फंक्शन है ना कितना नहीं मतलब ओपनिंग में 10 से कोई निकाल दो मतलब ये फंक्शन मुझे जरूरत नहीं मतलब मैं डीएफ हो जाती तो अब रिवर्स करो रिवर्स यूज करते हैं क्यों रिवर्स से काम नहीं बन पाएगा रिवर्स करते हो तो मिरर इमेज होता है हमने जो कहा वो आउट नहीं दिखेगा आपको कभी नहीं आएगा ना देखिए इसको करने के लिए देखो एक सुनो आप यहाँ देखो सब लोग
देखो इसको स्पेस है, हमें क्या करना है, देखो इसको यदि मैं अलग अलग, सुनो ध्यान से, लॉजिक समझो, बात ना करें, मुझे पता चल गया आपसे होगा नहीं। देखो आप, इसमें क्या करना है कि जितने भी स्पेसेस है, यदि स्पेसेस को हटा दूं तो हमारा काम बन जाएगा। या फिर मैं यदि सभी को अलग अलग कर दूं, सुनो ध्यान से, जितने भी वर्ड्स हैं, वर्ड्स को मैं अलग अलग कर दूं, हर एक को अलग 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 कर दूं, तो जितने भी वर्ड्स वो अलग अलग हो जाएंगे, स्प्लिट, और फिर मैं क्या करूंगा, ज्वाइन, तो हट जाएगा एक्स्ट्रा स्पेसेस। नहीं, तो अब देखो स्प्लिट करना किस भी यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा, स्प्लिट जो करना है कैसे करना है, डीएफ टू डॉट स्प्लिट किस भी यहाँ पे करना है, स्पेस की भी यहाँ पे करोगे तो कुछ ऐसा आउटपुट आ जाएगा जो कि बिल्कुल कंप्लीटली रॉन्ग है। इसको ज्वाइन कराएंगे तो फिर से स्पेस भी ज्वाइन कर जाएगा। तो कुछ विदाउट, मतलब ऐसे करो कि हमें कुछ भी ना हो तब मतलब मैं कर तो रहा हूँ प्लान स्प्लिट, बट किस भी यहाँ पे जब कुछ भी ना मिले, मतलब सिर्फ वर्ड को। देखो अब स्प्लिट होगा ना तो कुछ इस तरह से आउटपुट दिखेगा, देखो आप यहाँ देखो, देखो यही देख रहे हो, सिर्फ वर्ड वर्ड स्प्लिट हुए हैं। यहाँ देखो ना कॉपी पेस्ट, यहाँ देखो सब अलग अलग हुए ना। अब इनको ज्वाइन करा दोगे तो हमें आउटपुट नहीं मिल जाएगा जैसा चाहिए था, हो जाएगा ना, बताओ कितना सिंपल। अब हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे। हैं? क्या, अब यहाँ पे कर दो, स्पेस के भी यहाँ पे ज्वाइन कराना था तो डॉट, कोई बात नहीं, आपको इतनी नॉलेज हो जाए इससे बड़ी चीज और हमें क्या चाहिए, इससे बड़ी बात नहीं थी। हम इससे ही खुश है, यदि आपने खुद से बात सोच लिया बस इतनी ही बहुत है हमारे लिए, प्राउड मोमेंट। देखो ऐसे ही आगे नहीं तो देखिए, और यदि यही नहीं इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जस्ट काउंट द एक्स्ट्रा स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेस काउंट करना है तो क्या करोगे, काउंट द लेंथ ऑफ एक्स्ट्रा स्पेसेस, तो हर वर्ड के बाद एक स्पेस तो अलाउड है ना, इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस कितने हैं तो कैसे करोगे। देखो अभी कितने सारे स्पेस है, नहीं अभी कितने हैं सारे स्पेस है, तो हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, लेंथ ऑफ df2 और ये जो आउटपुट लाया वो उसका स्पेस, दोनों का लेंथ माइनस कर देंगे, तो यही हमारे लेंथ के एक्स्ट्रा स्पेस है। समझ गए ना, 21 कितने एक्स्ट्रा स्पेस है, 21, बिल्कुल करेक्ट। यस और नो, तो यदि पूरी लेंथ देखो तो कितनी इसकी है, देखो पूरी, अरे पूरी लेंथ है 50, अरे तो गड़बड़ है यार। हम्म, तब एक मिनट में आओ। नहीं, कहने वाले सब। ठीक है, ठीक है, हो गया ना, हो गया ना? यस, क्या करिए, क्वेश्चन बताइए। कहाँ पे तानिया, डबल कोट्स यहाँ पे, यही ना, डबल कोट्स है बेटा, ये स्पेस को इंडिकेट करता है। अब बहुत बड़ी इशू है इसका, मतलब आपने बहुत पीछे लॉस कर दिया चीजें। डबल कोट्स स्पेस को इंडिकेट करता है, हमें स्पेस की भी यहाँ पे अलग अलग करना था, इसलिए हम डबल कोट्स दिए, कल को यहाँ पे स्पेस ना होके ऐसे होता तो इसको किसके भी यहाँ पे करते, समझ गई, तो जो होगा उस पर्टिकुलर को डबल कोट्स के अंदर रखेंगे, और यदि कुछ नहीं है तो स्पेस है बाई डिफॉल्ट, समझ गई ना आप। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह से वर्किंग फ्लो है, तो ये आज हम आज की क्लास में आपको लेंथ कंप्लीट की, हम आगे डेटा मतलब स्ट्रिंग कंप्लीट हुआ। अभी बस वहीं पे आते हैं वापस, एक मिनट रुक जाओ, बस वापस आते हैं वहीं पे। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर डेटा टाइप दैट वन इज कॉल्ड बाइट्स, इस पे डिस्कस कर रहे हैं बाइट्स पे। ये बहुत सिंपल है, अनदर डेटा टाइप है, इट इज अ सीक्वेंस डेटा टाइप। स्ट्रिंग में ना और भी क्वेश्चन है, पता है एक चीज बताऊं मैं, अच्छे अच्छे को ना स्ट्रिंग में यदि बैठ जाओ ना स्ट्रिंग के इंटरव्यू में, तो स्ट्रिंग में तो बिल्कुल ऐसे है, मतलब ऐसे है ना, बस सिर्फ स्ट्रिंग स्ट्रिंग पे, टॉपिक तो पूरी पाइथन तो छोड़ दो, स्ट्रिंग पे बढ़िया बढ़िया बस।
स्ट्रिंग अपने आप में इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेटा टाइप है ना कि मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब बहुत ही अलग लेवल पे है। आगे हम फिर मिलेगा ये स्ट्रिंग जब रिजेक्ट्स पढ़ाएंगे आपको, उसमें आपको एक्सेल की नॉलेज ऐसे दिखाएंगे कि क्या था एक्सेल, सॉरी ये स्ट्रिंग क्या था। मतलब स्ट्रिंग में बहुत सारी चीजें होती है ना, पैटर्न आ जाएगा आगे। जैसे हमने बोला कि राम इज ए गुड बॉय, आप इसमें से कुछ मुझे बता दो कि इज इसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, या फिर ये बता दो कि पूरे टेक्स्ट में राम का है या नहीं। तो राम कहीं पे कैपिटल आर भी हो सकता है, स्मॉल आर भी हो सकता है, यस और नो। तो ढूंढते फिरो। या 3 लेंथ के जितने भी करेक्टर वो रिटर्न करा दो, तो कैसे करोगे? सोच रहे हो ना, अभी बस आइडिया देना, पढ़ना पड़ेगा आपको इसके लिए। सीक्वेंस डेटा टाइप इन विच वी कैन स्टोर ओनली इंटीजर वैल्यू विथ रेंज, देखिएगा ध्यान से, विथ रेंज 0 to 255, इससे बड़ी वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते। ये रेंज की स्पेशलिटी होती है। इसको डिफाइन करने के लिए बाइट्स कीवर्ड यूज करना पड़ता है। समझ गए? अब इसकी प्रॉपर्टी होती है वो मैं लिखवाता हूँ आपको, राइट हियर प्रॉपर्टीज। इट्स अलाउ इंडेक्सिंग। 256 लिख लो ताकि 255 तक स्टोर करोगे। इट्स अलाउ इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग भी अलाउ करता है। इट्स अलाउ स्लाइसिंग। और स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट बाइट। समझ में आया? तो मैं आपको डिफाइन करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। करो डिफाइन। एक वेरिएबल हो रहा है DC1, इसमें कीवर्ड्स क्या लिखना पड़ेगा? बाइट्स। यदि एक सिंगल वैल्यू रखना है तो सिंगल वैल्यू रख दो। और देखो इसका आउटपुट थोड़ा देखो, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने दिया वैल्यू ये, और 16 का आउटपुट ये आ रहा है। अच्छा, ये क्या आप समझ पा रहे हो किस में आउटपुट आ रहा है इस बी को देख के? ये बाइट्स है। बी के आगे प्रीफिक्स क्या बताता है, बताओ? प्रीफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? उस पर्टिकुलर वैल्यूज का नंबर सिस्टम। नहीं, हमने बताया था जीरो भी किसका होता है, नंबर जीरो भी क्या रिप्रेजेंट करता है उसी। यदि किसी वेरिएबल किसी वैल्यू के आगे जीरो भी है, मीन्स व्हाट? बाइनरी रिप्रेजेंट करता है। आपको पढ़ाया था ना मैंने इंट्रोडक्शन क्लास, देखो आप लोग जानते हो। हेक्साडेसिमल को क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? एक्स। ऑक्टल को क्या रिप्रेजेंट, ओ ऑक्टल किसको रिप्रेजेंट करता है? जीरो ओ। तुमको तो पढ़ाया था बेटा, तुम तो ना समझ गए ना। तो वही बेटा, ये जब जैसे आप रियल लाइफ में मैथमेटिक्स में लिखते हो ना 1011, तो आप क्या करते हो? बेस कहाँ लिखते थे? नीचे। उसी तरह पाइथन का पाइथन में यदि किसी वेरिएबल का बेस लिखना है तो कहाँ लिखते हो? आगे। तो बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बाइट्स। तो बाई डिफॉल्ट बाइट्स के अंदर जो भी वैल्यू डालोगे ना, क्या उसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है? बाइट्स में। तो 16 का ये बाइट्स फॉर्मेट है, देखो ये 16 का ये बाइट्स है। और यदि मल्टीपल वैल्यू यदि स्टोर करना है तो क्या लिखोगे? DC2 इज इक्वल टू, देखो ऐसे, बाइट्स। ये इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता या बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट स्टिल कभी कभी आपको कहीं ऐसे जैसे जहाँ पे गैदरिंग बहुत ज्यादा होता है तो वहाँ पे इंटरव्यू में आपसे पूछ देते हैं ऐसे क्वेश्चन कि व्हाट इज द बाइट्स, या इस तरह के क्वेश्चन। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप नॉलेज होनी चाहिए। ऊपर में डिफिनेशन क्या लिखवाया? सीक्वेंस डेटा टाइप है, बाइट्स डेटा टाइप है ये भी, जिसमें वैल्यू स्टोर करते हो। देखो तो भी आप देखो इसमें कैसी वैल्यू, मैंने ऊपर में डिफिनेशन में क्या लिखवा रखा है? यू कैन स्टोर ओनली इंटीजर वैल्यू, सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकते हैं ना। तो डेसिमल स्टोर करके रखो। देखो एरर आ रहा है, देखो एरर आएगा। दिख रहा है ना क्या लिख रहा है? ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड, कि सिर्फ इसमें इंटीजर वैल्यू ही रख सकते हो, दूसरी चीजें इसकी रेंज 255 से बड़ी नहीं हो सकती। देखो एरर आ रहा है, देख रहे हो ना? ये भी आ रहा है कि इसका रेंज कितना होना चाहिए? जो 0 से 255। समझ गए ना? तो इस तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इसमें इंडेक्सिंग अलाउ करता है, नो इशू। देखो इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2 पे क्या वैल्यू, अच्छा इसको यदि मैं आउटपुट रखूं तो मैं आउटपुट जैसे देखो, एक वेरिएबल के अंदर यदि हम ये वाली वैल्यू रखूं, ये वाली वैल्यू रखूं किसी वेरिएबल के अंदर, तो क्या हमें ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? यार तुम बड़े डिस्टर्बिंग हो। प्रूफ दैट आई हैव प्रूफ्ड। हो गया ना ये? सब नो। अरे वो अलग बात है ना, चैनल नहीं बनाई समझाता अच्छा हो।
क्या हमारे पास माइक्रो फैन अच्छा नहीं है, वो मानता हूँ, इक्विपमेंट की कमी है। अरे नहीं, कब? अरे वही तो उनके, मैं कमेंट करके देख लेना, बता देता। मेरी जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो बाइट्स की वैल्यू। हाँ जी। तो देखो इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सी वैल्यू है 2, इंडेक्स नंबर -1 पे कौन सी वैल्यू है 12। नहीं, नहीं वो ठीक करते, कम पढ़ाते हैं, नहीं तो पता है यूट्यूब से कुछ बच्चे पढ़ के हम ही को पढ़ाने लगे, फिर थोड़ी देर सुनने के बाद उनको हमें पढ़ाना पड़ता है। अच्छा रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर और रुको। फिर उनको स्ट्रिंग का एक भी क्वेश्चन तो सीधा कहते लूप चलाऊंगा। समझ गए ना आप ये चीजें? तो इस तरह से हमारा वर्किंग फ्लो है। डन। तो इंडेक्सिंग अलाउ करता है। अब हम पढ़ते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या पढ़े थे, आप याद करिए, स्लाइसिंग में क्या पढ़े थे कि मल्टीपल वैल्यू को एक साथ एक्सेस करते थे। स्लाइसिंग में क्या करते थे, मल्टीपल वैल्यू को, तो मल्टीपल वैल्यू एक्सेस करके दिखाता हूँ। जैसे मल्टीपल वैल्यू यदि हम ऐसे लिखें, आउटपुट देखो ये देगा बट आपको समझ नहीं आएगा। जैसे देखो अब अभी हमें कितना एलिमेंट होगा, 0 से लेके 0 1 2, यही 3 एलिमेंट एक्सेस होंगे ना। तो आप देखो यहाँ पे, देखो आउटपुट आ रहा है बट आपका अंडरस्टैंडेबल नहीं है। इसका यूज पता है कहाँ यूज होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में सबसे ज्यादा। जैसे हम, मैं एक वैल्यू आया मेरे पास और मैं उसे स्टोर तो करना चाहता हूँ बट उसे उस फॉर्मेट में स्टोर नहीं करना चाहता हूँ। जैसे आपके डेटा, जैसे कोई एप्लीकेशन यूज करते हो, हाँ, तो यदि कोई एप्लीकेशन आप पे लॉग इन होते हो तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड सेव तो होता होगा एडमिन पैनल पे, बट आपका पासवर्ड जो आप लिखे हो वो नहीं सेव होता, वो इनक्रिप्टेड होता है। हाँ, तो मतलब ये कह रहा हूँ कि सिर्फ उसमें बाइट्स ही नहीं यूज होता, और भी एल्गोरिथम यूज होते हैं, बट ये भी आपको इसका पार्ट है, इनक्रिप्ट होने में ये हेल्प करता है। नहीं, तो इसका वहां पे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। समझ में आया आपको? और ये स्लाइसिंग इंडेक्सिंग समझ में आ गया। देखो इसको आप यदि इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू जो भी रही हो उसमें यदि मैं वैल्यू चेंज कर दूं, दैट मींस व्हाट, क्या वो म्यूटेबल? तो आप देखो ये भी नहीं कर पा रहे हो। क्या सेम एरर आया था ना जब स्ट्रिंग में आप कर रहे थे, यही सेम एरर आया था ना। तो यही सेम एरर आया बाइट्स में, बिकॉज ऑफ दिस वी आर सेइंग दैट व्हाट, अरे बाइट्स इम्यूटेबल है यार, ये क्या लिख रखा हूं मैं। तो अभी तक आपने कितने म्यूटेबल डेटा टाइप पढ़ रहे, इम्यूटेबल डेटा टाइप पढ़ लिए बताओ? दो, स्ट्रिंग और बाइट्स। ये दोनों क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप है। नहीं समझ में आया आपको? ये दोनों क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप। दोनों के दोनों कैसे हैं, इम्यूटेबल। तीन है। इसका यूजेस क्या है? एक मिनट रुको यार, तुम लोग खुद ही आंसर मत दिया करो प्लीज। एक मिनट हमें ना उसको पढ़ने दो, उसका आंसर मुझे उतने देर में ना मैं सोचता हूँ किस लेवल पे समझ आ रही है। नहीं मैं समझ गया, आपको बताता हूँ, आप सुनो आंसर। अरे बागेश्वर धाम सरकार है ना, उनसे थोड़ी सी मैंने भी चल रही है, पढ़ता हूँ दिमाग में। मैं बता रहा हूँ अब। देखो बाइट्स जो डेटा टाइप, ये भी आपका डेटा टाइप है। जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप था ना, एक साथ मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करते थे, उसमें क्या स्टोर कर देते हैं, स्ट्रिंग। अल्फा कैरेक्टर स्टोर होता था ना, मोहनलाल प्रसाद, तो MOH मल्टीपल कैरेक्टर हुआ ना। तो उसी तरह इसमें भी स्टोर कर रहे हैं, बट इसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर हो रहा है। देखो 267, बट ये स्टोर तो करता है इस तरह से, बट रिटर्न किस तरह से करता है, इस तरह से बाइट्स के फॉर्मेट में। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें, आपको यदि मैं ये वैल्यू दूं तो क्या आप ये वैल्यू मुझे बता दोगे देख के कि ये वैल्यू 60 नहीं है? देख के, मैं ये नहीं बताया कि और की तरीके से देख के तो नहीं जज कर सकोगे ना आप। तो इसलिए इसे यूज किया जाता है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में भी क्या बोल रहा था, ये तो समझा रहा था कि जब आप पासवर्ड सेट करते हो तो इंक्रिप्ट करके करता है। अब समझ में आया? यही चीज मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ी, यही सेम बात हुई थी, बस ये यहाँ दिमाग रखो कहीं और नहीं। अभी टॉपिक दूर है, यहाँ तक हमें क्लियर हुआ। ये हमने तीनों प्रॉपर्टी आपको क्लियर कर दी। अब इसके जो, देखो इसके अंदर भी कुछ कुछ आप फंक्शन वर्क होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, उनको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इसमें लेंथ काउंट सब काम करता है। इसमें कोई एलिमेंट, ये स्टैटिक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। देखो दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, आप पढ़ोगे आगे जाके कौन कौन से हैं। एक स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक जो जो कभी किसी भी तरीके से चेंज ना हो। स्ट्रिंग इम्यूटेबल तो है बट वो डायनेमिक है, रिप्लेस के थ्रू इसके एलिमेंट को बढ़ा पा रहे थे ना। आप देखो जैसे हमने द इंडिया की जगह पे ग्रेट इंडिया चेंज करते रहे थे ना, द की जगह पे ग्रेट, चीन की जगह 5 कैरेक्टर का लेंथ कर रहे थे, तो स्टैटिक नहीं हुआ, वो इम्यूटेबल होते हुए क्या है, डायनेमिक है। बट बाइट्स जो है म्यूटेबल के साथ साथ स्टैटिक है, नहीं का मतलब नहीं, किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर पाओगे आप।
जब तक ये बाइट्स के फॉर्मेट में है। समझ गए ना आप? तो इसमें भी लेंथ वगैरह काम करते हैं। देखो जैसे लेंथ चेक करना हो कि कितने लेंथ का है, तो आप आराम से इसमें भी काम करते हैं। देखो ऐसा नहीं है। लेंथ ऑफ DC2 इज इक्वल टू दिस वन। देखो इंडेक्स नंबर यदि किसी का चेक करोगे, इंडेक्स DC2 डॉट इंडेक्स, किसका इंडेक्स देखना चाहते हो? जैसे इंडेक्स में देखना चाहता हूँ 2 का, 2 का इंडेक्स नंबर बता देगा। देखो जीरो पे है। काउंट देखो जीरो काउंट भी बता देगा। DC2 डॉट काउंट, काउंट किसका चेक करना चाहता हूँ? 2 का। तो 2 की काउंटिंग ओनली वन टाइम है ना। देखो वन टाइम बता, देखो पूरे में 2 कितनी बार है? एक ही बार तो है, दिखा रहे हो है ना। तो लेंथ काउंट सब काम करता है, मैक्स भी, मैक्स मीन सब काम करता है। बट इसमें इसको ये सब चीजें का यूज नहीं होता ना, इसलिए बहुत ज्यादा ये सब चीजें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो मैक्सिमम कितनी है? 67। देखो मैक्सिमम है तो 60। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, जितना बता रहा हूँ उससे कुछ नहीं होगा। मिलेगा आगे, जो आप परेशान जिस चीज की बात कर रहे हो ना, वो मिलेगा आपको मिनिमम। समझ गए? बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लोर मत करो, इतना काफी है। जितना मैंने आपको मतलब इंट्रोड्यूस कर देना उतना काफी, से ज्यादा यूज होता नहीं ना, इसलिए बहुत ज्यादा इसको डेप्थ में जाओ मत। एक अनदर वन होता है बाइट्स एरे। बाइट एरे, बाइट एरे ये वर्ड। देखो इट इज सिमिलर टू, देखो सिंपल मैं एक साथ इलिब्रेट कर दे रहा हूँ। इट इज सिमिलर टू बाइट्स, मतलब क्या? जो बाइट्स के अंदर चीजें वो सारी है, इसमें भी इंटीजर ये स्टोर कर सकते हो। इसका भी रेंज क्या हो सकता है? 0 to 255, सब कुछ फिक्स। बस एक डिफरेंस है बाइट्स। ओनली वन डिफरेंस इज दैट, ओनली वन। हेलो। आपने ये सॉरी कि आपने यहाँ पे देखो, मैं ये बस एक डिफरेंस है, ओनली डिफरेंट, ओनली वन डिफरेंस इज दैट इट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। ये क्या है? म्यूटेबल डेटा टाइप। इट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, है ना। एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, बस यही डिफरेंस है। सारी चीजें इसमें, इसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है? बाइट एरे। बस देखो इसको जैसे जैसे उसमें क्या लिखना पड़ता है? बाइट्स। इसको डिफाइन करने के लिए क्या लिखते हो? बाइट एरे। नहीं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। फिर ये कौन पूछेगा? लिखा तो ऊपर है, ये म्यूटेबल है, वो ये म्यूटेबल था। हाँ, इसीलिए हमने सीधा वही पिक पॉइंट लिखा हूँ, बाकी कुछ लिखा ही नहीं बेकार की। इसीलिए मैंने बाकी कुछ लिखा ही नहीं आपको कि डिफिनेशन बड़ा सा विकिपीडिया से उठा के लिख दूं मैं वो। सीधा वही पिक पॉइंट को लिखा जिससे आपको सीधा माइंड ट्रिक करे कि हाँ ऐसा ऐसा है। सर इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज हैं। किसकी? साइजिंग। हम्म, देखिए DF1 इज इक्वल टू वेरिएबल बनाया बाइट एरे। इसमें एक सिंगल वैल्यू स्टोर किया, तो देखो DF1 प्रिंट करा है तो कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है। देख रहे हैं ना सेम। इसमें भी इंटीजर, यदि मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराना है तो इस तरह से स्टोर कराना पड़ेगा। देखो देखो देख रहे हो ना, इसमें यदि फ्लोट स्टोर करोगे तो एरर आएगा। देखो जैसे उसमें एरर आता था, आ रहा है ना एरर, देखो सेम एरर आ रहा है ना। उससे बड़ी वैल्यू रख दोगे तो भी एरर आएगा, वही सेम एरर जो वहां पर आ रहा था, देखो सेम एरर आ रहा है। तो यही सेम वर्क करता है जैसे वो करता है, बट इसमें एक स्पेशलिटी है, क्या वो दिखा दूं आपको। इस देखो इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है बताओ? 11 है, की जगह पे हमने रख दिया
देखो DF1 इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू दिखा रहा है? 11 दिखा रहा है ना। DF1 के इंडेक्स नंबर 0 में मैं वैल्यू रख देता हूँ सपोज 88। अब देखो चेंज कोई एरर आया नहीं, मतलब ये चेंज हो गया है। अब मैं दिखाता हूँ DF1 इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू। देखो पहले 11 था, अब क्या दिखा रहा है? 88। इस वजह से क्या कहते हैं, म्यूटेबल। अब ये पहला डेटा टाइप मिला है आपको सीक्वेंस के अंदर जो म्यूटेबल है, वो भी कौन है? बाइट्स है। समझ में आया? इसका टाइप चेक करो, विश्वास ना हो तो बाइट एरे। टाइप क्या बताता था आपको, याद है? टाइप क्या बताता है? डेटा टाइप। देखो बता रहा है ना कि क्या है, बाइट एरे है। इसको बाइट्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे हम? DF1 इक्वल टू बाइट्स ऑफ DF1। टाइप कास्टिंग पढ़े तो थे, हम भूल गए। अब देखो DF1 क्या बन गया? बाइट्स। अब इसकी टाइप चेक करो DF1 की, देखो ये बाइट्स बताएगा। दिस बिकम बाइट्स। अभी इसका इंडेक्स नंबर चेंज करके देखो, नहीं होगा। देखो क्यों? क्योंकि अब ये बाइट्स हो गया। समझ में आया? ये डिफरेंस है बाइट्स। ये डिफरेंस है बाइट्स और बाइट्स एरे में। कहाँ हो देखो, बताओ। अब मैं चल रहा हूँ लिस्ट लिस्ट की ओर। जस्ट वेट 1 मिनट, फिर देना स्टार्ट करते हैं लिस्ट। आज थोड़ा सा 10 मिनट ज्यादा पढ़ लें। ओवरऑल मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। बाइट्स में आपने क्या देखा? क्यों क्या स्टोर करता था? बाइट्स के फॉर्मेट में नहीं। आपने क्या देखा? बाइट्स में स्टोर करता था। उसकी लिमिटेशन क्या थी? 0 से 255। स्टोरेशन क्या कर सकता है? इंटीजर वैल्यू। बाइट्स एरे में भी सेम प्रॉब्लम। इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वी यूज अनदर डेटा टाइप दैट इज कॉल्ड लिस्ट। लिस्ट इन विच कैन स्टोर व्हाटएवर वैल्यूज, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, व्हाटएवर, है ना? So now this is really important data type or completely dynamic data type. Now we are moving to list. It is a sequence data type. मतलब सीक्वेंस वाली स्थिति यहाँ एग्जिस्ट करेगी। मतलब विदाउट सीक्वेंस नंबर के, विदाउट इंडेक्स नंबर के कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकता। इट इज अ सीक्वेंस डेटा टाइप in which we can store multiple value at a time. Multiple value store any type of value. Type of multiple value at a time. इन सीक्वेंस ये जरूर लगा देना लास्ट के डेफिनेशन में, इन सीक्वेंस। विदाउट सीक्वेंस स्टोर नहीं करने देगा ये। सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी पड़ती है, स्क्वायर ब्रैकेट। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो लिखवा देता हूँ मैं आपको। लिस्ट में बहुत क्वेश्चन करेंगे हम, बहुत ज्यादा। कौन बोल रहा है पीछे से हमसे? हम्म। हो गया सबका? शाम, शुभम। अब पता नहीं क्या आरिफ है क्या? तो, तो देखो लिस्ट को हमने आज इंट्रोड्यूस कर दिया। स्टार्ट कर दें क्या आज ही? अब बढ़िया समय भी सोच। देखो वैसे तो मुझे आज करना था, बट आप लोग जैसे कि परेशान हो पढ़ने को लेके, तो पढ़ाना आप ही को है। यदि डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे तो पढ़ाना बेकार है।
Yeah. Okay, Nishant, sure.